ईशिशाय जयशु प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना कितने प्रकार की होती है और प्रार्थना क्या होती है। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु की प्रार्थना, जैसे कि हम सब बाइबल पढ़ते हैं और हमें सबको पता है कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेलों में से एक ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु, जिस प्रकार आप प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उसी प्रकार आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाएं। तो यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वें अध्याय पद संख्या 9 से 13 और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4। तो आइए देखते हैं प्रभु की प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को कैसे सिखाया है। आइए हम प्रभु की प्रार्थना शुरू करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है पिता है, पिता हम स्वर्गीय पिता को संबोधित करते हैं। जैसे कि इसके आगे हम कहते हैं खुद से कि तू जो स्वर्ग में है, स्वर्गीय पिता स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए हम उन्हें निवेदन कर रहे हैं, हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि परमेश्वर का नाम ऑलरेडी पवित्र है। तो हमें सिर्फ मानना है कि परमेश्वर का नाम पवित्र है। फिर तेरा राज्य आए। जैसे हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर का घर जो है, वो स्वर्ग में है। पृथ्वी परमेश्वर का पैरों की चौकी है। तो जिस प्रकार परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है, परमेश्वर का राज्य, जैसे हम फॉर एग्जांपल देखने पाते हैं कि लेते हैं, पहले राजाओं का समय चलता था, तो राजा जिस जगह जगह अपना शासन करती थी, उस जगह में राजा राज्य करती थी। हाँ, उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में राज्य करते हैं। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, हम उनसे विनती कर रहे हैं कि तेरा राज्य आए। फिर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी में भी पूरी हो। परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, वो स्वर्ग में तो पूरी हो रही है, लेकिन पृथ्वी में पूरी नहीं हो रही है। कई बार कई सारे लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि हम कई बार कह देते हैं कि परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हो सकता। ऐसा हम कहते हैं कई बार, लेकिन ये गलत है। इसे मैं प्रूफ कर सकती हूँ। अगर परमेश्वर का मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी अगर नहीं हिल सकता, तो आज दुनिया में इतना जो क्राइम हो रहा है, इतने मर्डर हो रहे हैं, इतने व्यभिचार हो रहे हैं, ये सब नहीं होता। तो इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी में भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम जो भी भोजन खाते हैं, जैसे हमारे आत्मिक भोजन के लिए, आत्मिक रीति से, जैसे हम आत्मा के लिए तो वचन काफ़ी है, वचन को हम खाते हैं और उससे हमारा आत्मा तृप्त होता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है। इसलिए हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि परमेश्वर, हम जो भी खाए दिन भर में, आप उसमें सभी चीज़ों में आशीष दीजिए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पर क्षमा के विषय में कहा है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने अपराधियों को, जिन्होंने हमें दुख पहुँचाया, या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे से आपस में लड़ाई झगड़ा कर देते हैं और हम उनका भी दिल दुखाते हैं, खुद का भी दिल दुखाते हैं, तो हमें उन्हें क्षमा कर देना है, ताकि उनके मन में भी हमारे लिए बुरे ख्याल ना हो और हमारे मन में भी उनके लिए बुरे ख्याल ना हो। क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए कहता है, और यहाँ पर कहा है कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे और हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के सामने जाके अपने गलतियों को मानेंगे, हम उनसे परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर भी हमारा गलतियों को क्षमा करेगा। लेकिन सबसे पहले हमें लोगों को, जिनके खिलाफ या जिनके प्रति हम गलतियां करते हैं, उन्हें मुसीबत में डालते हैं, या लोग हमें मुसीबत में डालते हैं, हमें हर किसी को क्षमा करना है। तब हम लोग परमेश्वर के सामने क्षमा मांगेंगे और हमारा क्षमा होगा, हमारा पाप क्षमा होगा। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। और हमें परीक्षा में ना ला। परीक्षा ये एक स्कूल और कॉलेज और नौकरी के लिए जो परीक्षा लेते हैं, ये वो परीक्षा नहीं, ये उस परीक्षा के विषय में बात हो रही है जब शैतान हमारे ऐसे परीक्षा लेता है कि हम कई बार कितना वचन पढ़ते हैं, कितना वचन फॉलो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बस वचन को रीडिंग मार के बस पार होते जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें वचन एकदम हृदय से, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो परमेश्वर से दुआ करना चाहिए कि प्रभु हमें वचन पढ़ना सिखा, प्रभु हमें बुद्धि दे कि हम वचन को सीखने पाए, समझने पाए और अपने जीवन में इस वचन को लागू करना पाए। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में उस वचन को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने जीवन में उस वचन को जो प्रभु ने दिया है हमारे लिए, तो हम कभी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, हमारे मन में कभी नेगेटिव विचार नहीं आएगा, हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह पॉजिटिव विचार रखने वाले परमेश्वर है। तो हम अगर उनके बच्चे हैं तो हम भी पॉजिटिव विचार रखने वाले बनेंगे। और हम निवेदन करें प्रभु से कि हमें बुराई से बचा। सचमुच यदि मैंने जैसे अभी बताया कि हम वचन पढ़ेंगे, उसे फॉलो करेंगे, तो हम पाप की ओर, बुराई की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मन उस तरफ लगेगा ही नहीं। हम जब संपूर्ण हृदय से प्रभु की ओर अपना मन लगाते हैं तो प्रभु हमें अच्छी बातों को करना सिखाते हैं, हमें भलाई का काम करना सिखाते हैं, हमें एक दूसरे का मदद करना सिखाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाते हैं। और वचन हमें बतलाते हैं कि प्रेम सारी पाप को, सारी बुराई को ढाँप देता है। परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है कि हम उस गलती करने से हमेशा बच जाते हैं। और हम आगे लिखते हैं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। हम हमेशा परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु ये राज्य हमारे आदि से लेकर हमारे अंत तक, मतलब हमारा जीवन जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक, प्रभु हमारा शरीर और हमारा आत्मा सभी आपका है। हम परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं। और अंत में हमें हमेशा परमेश्वर से जोड़े रखता है वचन, हमें स्मरण रखना है। ओनली प्रार्थना के साथ साथ हमें वचन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर की इच्छाओं को भी जान पाते हैं। लेकिन पूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छाओं को हम नहीं जान पाते प्रार्थना के द्वारा, हम वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छाओं को जान पाते हैं। जब तक हम लोग वचन पूरी रीति से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम परमेश्वर के बारे में नहीं जान पाएंगे, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान पाएंगे। और परमेश्वर हम परमेश्वर से कैसे जुड़े रह सकते हैं, इन सारी बातों को हम नहीं जान पाएंगे। तो इन सारी बातों को हमें जानने के लिए वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, और इसी रीति से हम परमेश्वर से जुड़े रह नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस अस। थैंक यू।